नारायण राणे हाजिर हो। जी हाँ, बिल्कुल, नारायण राणे, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के घर के बाहर एक नोटिस लगाया गया है कनकवली पुलिस द्वारा, नारायण राणे हाजिर हो। इसके पहले भी नारायण राणे की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई थी सभी को पता है, लेकिन अब मामला कुछ और है। अब नारायण राणे का नहीं मामला, बल्कि नारायण राणे के बेटे नीतेश राणे का मामला है। लेकिन नारायण राणे के घर के बाहर नारायण राणे हाजिर हो का नोटिस लगा दिया। नोटिस क्या है, मैं पढ़कर दिखाने की कोशिश करूंगा। नोटिस जो है साफ तौर से नोटिस में लिखा हुआ है, सीआरपीसी की कलम 160(1) यानी उसके तहत जो है नोटिस लगाया गया है। लिखा गया प्रति नारायण तातू राणे, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, और उनके बंगले का नाम लिखा हुआ ओम गणेश बंगला, कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। और विषय में लिखा हुआ है गुन्ह्याचे तपास कामी कणकवली पोलीस ठाणे येथे हजर राहण्याबाबत, यानी साफ तौर से कि किसी क्राइम के सिलसिले में कणकवली पुलिस थाने में जांच के लिए हाजिर आपको रहना है। संदर्भ दिया हुआ कणकवली पुलिस स्टेशन, जिला सिंधुदुर्ग, और गुना रजिस्टर क्रमांक आईपीसी की धारा यहाँ पर लिखी गई है। और इस नोटिस में साफ तौर से लिखा है कि आपको इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कणकवली पुलिस थाने में जो गुना रजिस्टर क्रमांक 307 कलम 307 120B 34 के तहत श्री नितेश नारायण राणे हे पाहिजे आरोपी असून त्यांचा ठाव ठिकाणा अथक प्रयत्न करून सुद्धा मिळून येत नहीं। इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि 307 120 जो आईपीसी एक्ट की जो है धारा बी और 34 के तहत श्री नितेश नारायण राणे हमें आरोपी चाहिए, लेकिन वो आरोपी कोशिशें करने के बाद भी हमें मिल नहीं पा रहा है। आपने कल 28 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, जिसमें साफ तौर से आपने एक स्टेटमेंट दिया था। जब पत्रकारों ने आपसे सवाल पूछा था कि नीतेश राणे का, तो आपने कहा था कि नीतेश राणे ये कहां पर है ये बताने के लिए मैं मूर्ख नहीं हूं। जी बिल्कुल, इसमें लिखा है नोटिस कॉपी में कि नीतेश राणे हे कोठे आहेत ते सांगायला आम्ही मूर्ख आहोत का। अमित साफ तौर से नारायण राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था। ये वीडियो भी पुलिस के पास में और सभी ने देखा भी था, सुना भी था। हमने भी सुनी थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नारायण राणे पत्रकार के एक सवाल पर जो भड़क गए तो उन्होंने जवाब दिया था। इसमें नोटिस में ये लिखा हुआ है की सदरील बाबतीत आज दिनांक 29/12/2021 रोजी रत्नागिरी टाइम्स आणि इतर वृत्तपत्रातून आपले सदर विधान प्रसिद्ध झाले आहे। ये कहा है कि 29 तारीख को जो है आपने जो स्टेटमेंट दिया था वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर और बाकी सारे न्यूज़पेपर में ये स्टेटमेंट जो है आया हुआ है। इन सारी चीज़ों पर वरील सर्व बाबींचा सर्वकष विचार करता असे दिसते की श्री नितेश राणे या आरोपीचा ठाव ठिकाणा आपणास पूर्णपणे माहित आहे। यानी साफ तौर से इस नोटिस में लिखा है कि नितेश राणे इस आरोपी का, यानी नितेश राणे एक आरोपी है और उसके ठिकाने का, यानी वो कहां पर है, आपको पूरी जानकारी है। इसीलिए ये नोटिस मिलते ही आप नितेश राणे इनको जो है हमारे सामने हाजिर करो। और तसेच आपल्या पत्रकार परिषदेनुसार आम्हाला माहिती असलेल्या गुन्ह्याच्या तपशिलाबाबत जवाब नोंदणीसाठी, यानी कहा है कि आपने जो पत्रकार परिषद में जो कुछ भी कहा है, इसके चलते आपको अपना स्टेटमेंट देने के लिए जो है पुलिस स्टेशन में 3 बजे तक आना होगा। लेकिन नारायण राणे का जो है पुलिस थाने में इंतजार किया गया 3 बजे तक। अब 3 बजकर जा चुके और कुछ ही देर पहले नारायण राणे के घर के बाहर जो है एक नोटिस लगाया गया है और उस नोटिस के जरिए नारायण राणे को पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए कहा गया। केंद्रीय मंत्री है नारायण राणे, सभी को पता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो है राणे वर्सेस और ठाकरे लगातार ये लड़ाई चलती आई है। उनके बेटे अगर नितेश राणे की बात करें तो नितेश राणे के ऊपर जो है 307 यानी एक मांगे हुए, जिसके बाद जो है नितेश राणे के खिलाफ शिवसैनिकों ने जो है केस रजिस्टर करने की मांग की थी। नितेश राणे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और जो है अब जो है नितेश राणे को लगातार पुलिस ढूंढ रही है। अंतरिम जमानत के लिए नितेश राणे ने जो है अदालत का भी दरवाजा खटखटा। अदालत में जो है उनकी अंतरिम बेल के लिए सुनवाई जरूर चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कणकवली पुलिस ने जो है पूरी तरह से जो तैयारी कर रखी है कि नितेश राणे जहां कहीं भी हो उन्हें जो है तुरंत गिरफ्तार किया जाए। नितेश राणे को लेकर विधानसभा में भी हमने देखा कि किस तरह से जो है हंगामा हुआ। तो कहीं ना कहीं पूरी लड़ाई जो है साफ तौर से नजर आ रही है ठाकरे वर्सेस राणे, क्योंकि नितेश राणे ने
पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के जब विधान भवन में एंटर कर रहे थे उस वक्त पे जो है एक उन्हें चिढ़ाने की कोशिश की थी। उस शब्द को लेकर लगातार हंगामा चलते रहा कि नीतीश राणे को जो है बर्खास्त किया जाए। कई सारी मांगे लगातार होती रही, लेकिन नीतीश राणे को गिरफ्तार जरूर किया जाएगा। पुलिस ने तैयारी कर रखी है। ये गोवा एयरपोर्ट हो, चाहे मुंबई के उनके घर हो या कनकौली का घर हो, वहां पर पुलिस का बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है। नीतीश राणे जहां कहीं भी दिखेंगे उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। इंतजार किया जा रहा है अदालत के फैसले का कि अदालत का फैसला क्या होगा। अगर अंतरिम जमानत मिलती है तो राणे को, यानी नीतीश राणे को जरूर राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल नीतीश राणे की नहीं बल्कि उनके पिता जो है नारायण राणे केंद्रीय मंत्री है, उनकी थोड़ी मुसीबतें जानबूझकर जो है बढ़ाने की कोशिश की है। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति क्राइम करता है तो उसके परिवार से जरूर पुलिस पूछताछ करती है। इस मामले में अगर परिवार हो या जो दोस्त हो या जिसे किसी को क्राइम करने वाले के गुनहगार के बारे में जानकारी होती है कि वो कहाँ पर, अगर उसे छुपाया जाता है तो उनके ऊपर भी इस मामले में कार्रवाई होती है। यही वजह है कि पुलिस ने जो है नारायण राणे को नोटिस दिया है और इस नोटिस के जरिए उन्हें पुलिस स्टेशन में हाजिर होने की बात कही। तो कहीं ना हम इंतजार करेंगे नीतीश राणे की बेल एप्लीकेशन का, क्योंकि इंटरिम बेल के लिए नीतीश राणे ने अप्लाई जरूर किया हुआ है। बेल इंटरिम बेल में क्या होता है ये देखने लायक होगा। और दूसरी ओर जो है नारायण राणे फिलहाल पुलिस स्टेशन तो नहीं गए, कनकौली में ही मौजूद है, लेकिन नारायण राणे का अगला कदम क्या होगा ये देखने लायक होगा। धन्यवाद।